गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज कंचन शुक्ला। कक्षा 8 के बच्चे पुस्तक कला पढ़ेंगे। लेसन वन में आपने पुस्तक कला का अर्थ, कला के प्रकार, शिल्प कला या हस्तकला, शिल्प कला के प्रकार आपने जो है पढ़ लिया था। आज आप पढ़ेंगे लेसन 1 में ही आगे शिल्प कला का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक क्राफ्ट। शिल्प कला का ज्ञान प्राप्त करके बालक बालिकाएं आज के संघर्षपूर्ण एवं बेरोजगारी के समय में अपना जीवन निर्वाह सरलता से कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प कला के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिल्प कला के महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। नंबर 1 है मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का अध्ययन। शिल्प कला का कार्य करने से ही व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। मानसिक और शारीरिक व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है। नंबर 2 है श्रम के प्रति लगाव। शिल्प कलाएं सृजन से जुड़ी हैं और सृजन के लिए श्रम करना पड़ता है, अतः एक शिल्पकार का सृजन के प्रति लगाव बढ़ जाता है। नंबर 3 है आजीविका प्राप्ति के स्रोत। शिल्प कला के अध्ययन से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। शिल्प कला का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करके बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सुंदर और आकर्षक रूप से बनाना सीख जाता है। इन वस्तुओं को बेचकर वह अपनी आजीविका कमा सकता है। नंबर 4 है कला के प्रति रुचि। सभी शिल्प कलाओं का आधार कला है, यानी कि सभी जो शिल्प कलाएं हैं उसका आधार क्या है? कला है। कला के प्रति रुचि जगाकर ही व्यक्ति कलाकार बन जाता है। नंबर 5 है राष्ट्र के विकास में सहायक। शिल्प कला का ज्ञान प्राप्त करके बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और होनहार नागरिक बनकर देश और समाज की निष्ठापूर्वक सेवा कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्र के विकास में सहायक हो सकता है। नंबर 6 है उत्पादकता। शिल्प कला के माध्यम से व्यक्ति नई नई वस्तुओं का निर्माण करके राष्ट्र की उत्पादक शक्ति में वृद्धि कर सकता है। नंबर 7 है एकाग्रता शक्ति का विकास। जब एकाग्रचित होकर किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक वह वस्तु ठीक प्रकार से नहीं बन पाएगी। अर्थात एकाग्रचित होकर ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, यानी कि एकाग्रचित हो गए, यानी कि मन लगाकर जो है कार्य किया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शिल्प कला का कार्य करने से व्यक्ति में एकाग्रता की शक्ति उत्पन्न होती है या एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है। नंबर 8 है बेरोजगारी से छुटकारा। यदि विद्यार्थी शिल्प कला को अपने कार्य का मुख्य क्षेत्र बना लें तो वह बेरोजगारी से छुटकारा पा सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह आनंदपूर्वक कर सकते हैं। वर्तमान में व्यावसायिक महत्व के साथ साथ समय दैनिक जीवन में भी शिल्प कला के ज्ञान का विशेष महत्व है तथा आज के युग में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाने के लिए भी शिल्प कला एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि अगर हम शिल्प कला सीख लें तो हमें हम बेरोजगार बैठे रहते हैं वो उससे छुटकारा हम पा सकते हैं। नंबर 9 है स्वावलंबन। शिल्प कला का ज्ञान प्राप्त करके बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, वह अपनी आजीविका स्वयं कमा सकता है। इस प्रकार शिल्प कला व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। पुस्तक कला का अर्थ, मीनिंग ऑफ बुक क्राफ्ट, यानी कि पुस्तक कला का अब अर्थ देखेंगे। वह शिल्प कला जो कागज, दफ्ती, जल्दसाजी के कपड़े आदि की सहायता से पूरी की जाती है ग्रंथ शिल्प या पुस्तक कला कहलाती है। पुस्तक कला को साधारण भाषा में जल्दसाजी कहा जाता है। घर, विद्यालय, त्योहारों पर सजावट का कार्य करना, अल्पना, विज्ञापन चित्र आदि का ज्ञान भी विद्यार्थी पुस्तक कला और तत्संबंधित कलाओं के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। पुस्तक कला की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ बुक
क्राफ्ट। पुस्तक कला की परिभाषा। पुस्तक कला पुस्तक बनाने से लेकर उससे उपयोगी, सुंदर व आकर्षक स्वरूप प्रदान करती है। पुस्तक कला को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पुस्तक कला वह शिल्प कला है जो अपने पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना, कागज़ पर कापियाँ, पतंग, फिरकी, झंडी आदि बनाना सीखने के साथ साथ उन्हें कलात्मक ढंग से सजाना भी सिखाती है। इसी प्रकार डॉक्टर तेज नारायण सिंह के अनुसार, यानी कि डॉक्टर तेज नारायण सिंह के अनुसार जो है पुस्तक कला की परिभाषा देखेंगे। पुस्तक कला के अध्ययन से हमें पुस्तक निर्माण संबंधित समस्त बातों का पूर्ण ज्ञान होने के साथ साथ उसमें प्रयोग होने वाले यंत्रों, सामग्री तथा प्रेस संबंधी बातों का ज्ञान हो जाता है। बच्चों, अब आज आप यहीं तक पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे लेसन 1 में ही पुस्तक कला के प्रकार, पुस्तक कला का महत्व एवं उपयोगिता पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।